वंदना सिंह को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई धार्मिक हिंसा नहीं थी, बल्कि यह स्टेट के खिलाफ की गई हिंसा थी। 4 बवालियों को पकड़ा गया है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को ही टारगेट करने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया गया। प्रशासन की तरफ से बयान दिया गया है, 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 4 बवालियों को पकड़ा गया है। यह धार्मिक हिंसा नहीं है, स्टेट के खिलाफ हिंसा की गई है, कानून को चुनौती देने की कोशिश की गई है। आत्मरक्षा में पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। ये जानकारी सामने आई है। बीती शाम को क्या हुआ और आज सुबह तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की आगजनी की गई है। कई पुलिस गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पुलिस थाने को, कंट्रोल रूम को निशाना बनाया गया और डीएम ने यह तक दावा किया है कि पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई। 140 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में पुलिस के ही लोग हैं। स्टेट के खिलाफ यह हिंसा थी, एडीएम ने कहा है। 4 उपद्रवियों को पकड़ा गया है। देसी हथियारों से पुलिस पर फायरिंग की खबर है। पत्थरबाजी की गई, कई बाइकें और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। उपद्रवियों ने सिर्फ कानून को चुनौती देने के लिए इस हिंसा को अंजाम दिया, पूरी तैयारी के साथ। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि हमने हॉस्पिटल्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, हल्द्वानी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, तो हमको कृष्णा हॉस्पिटल से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी और एसटीएच से 2 बॉडीज की सूचना मिली थी। उसके आधार पर प्रारंभिक सूचना 4 की दी गई थी, जिसके साथ ये कहा गया था कि इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जब बाद में उसको वेरीफाई कराया गया तो ये निकल कर आया कि कृष्णा हॉस्पिटल ने उनको एंटरटेन नहीं करके, क्योंकि ब्रॉड डेड थे, एसटीएच में भेज दिया था। तो वही 2 बॉडीज जो हैं वो कृष्णा में भी काउंट हुई और एसटीएच में भी। उसके कारण ये 4 का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अभी तक जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो 2 भाई जतिन हमारे सहयोगी सीधा इस खबर पर जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। जतिन, डीएम ये कह रही है कि सब कुछ जो है पहले से ही प्री प्लान था। पहले तो ये बताइए सिचुएशन अब कैसे है वहां, क्या कुछ वहां पर हालात हैं और अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जतिन, आपको आवाज आ रही है? जतिन के पास यहां पर चलेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बताएं जिस तरीके से आपने नैनीताल के डीएम को सुना कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से यहां पर किया गया और ये सब पूरा जो घटनाक्रम था ये सुनियोजित था और अब कार्रवाई इस पर जो है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। हल्द्वानी शहर में आपको बताएं कि फिलहाल कर्फ्यू लगाया गया, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इंटरनेट सेवा बंद की गई है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं और इसके अलावा इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। सड़कों से जली हुई गाड़ियों को हटाया जा रहा है। हल्द्वानी हिंसा में अभी तक 3 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। हल्द्वानी शहर में फिलहाल कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। जो गाड़ियां जलाई गई जिस तरीके से हिंसा में, उन्हें अभी हटाया जा रहा है। 3 एफआईआर दर्ज की गई और इसके अलावा इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और साथ ही स्कूल कॉलेज भी पूरी तरीके से बंद हैं। वहीं सुरक्षा बल जो है वो भारी संख्या में जो है वो तैनात किए गए हैं, जिससे कि हालात किसी भी तरीके से बिगड़ने ना पाए। सीधे रुक कर रहे थे जतिन, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जतिन, अभी करंट सिचुएशन क्या है वो तो बताइए, लेकिन मेरा सवाल ये है, 2-3 बड़ी बातें डीएम ने कही है। कहा है कि ये धार्मिक हिंसा नहीं है, स्टेट के खिलाफ हिंसा है और साथ ही ये भी कहा गया है कि दरअसल कानून को चुनौती देने की कोशिश है। लेकिन फिर आप क्या कर रहे थे और इतने लोग अचानक से कैसे आ गए वहां पर उपद्रव मचाने के लिए? आज बिल्कुल देखिए, अभी तक सबसे पहले अपने दर्शकों को अपडेट दे दे। अपडेट यह है कि 2 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 140 के आसपास इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसमें लोकल पुलिस स्टाफ मौजूद है, निगम के लोग मौजूद है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो उस समय वहां पर मौजूद था, ये सभी लोग 140 के अंदर शामिल है। साथ ही आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब जांच तेज कर दी गई है और 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है। ये 4 वो लोग हैं जो कि दंगाई थे और जो वीडियो पुलिस के हाथ लगे, तमाम सीसीटीवी फुटेज, और आजकल जब भी कोई भी अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है तो पुलिस और प्रशासन अपने साथ एक वीडियो कैमरा लेकर चलता है और तमाम रिकॉर्डिंग वहां पर की जाती है। तो पुलिस की रिकॉर्डिंग और आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उन पर शिनाख्त जब देर रात की गई तो 4 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी पुलिस के सामने यह है कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कौन है, किसने इस पूरी साजिश को रचा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबूत अब पुलिस के हाथ में लग रहे हैं वो बिल्कुल साफ है कि ये प्लानिंग पहले से कर ली गई थी। इस प्लानिंग के चलते घर के ऊपर पत्थर रख लिए गए थे, पेट्रोल बम बाकायदा तैयार कर लिए गए
थे। और जिस तरीके से डीएम ने भी साफ तौर पर बड़ा खुलासा किया कि ये अतिक्रमण को लेकर दंगा नहीं था, ये दंगा दरअसल पुलिस को घेरने का दंगा था, थाने को घेरने का दंगा था। और यही देखा कि जब चरण बर चरण दंगाई सामने है, पहले एक बैच आता है वो पत्थरबाजी पुलिस पर करता है, जब पुलिस उनको डिस्पर्स करती है तो दूसरा बैच आता है वो पेट्रोल बम से हमला करता है। बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई, चाहे वो पत्रकारों की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो, निगम की गाड़ी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ी हो, यहां तक कि आम लोगों की गाड़ियों को भी निशाना बनाया जाता है। और तीसरे चरण में जो पुलिस स्टेशन है उसको घेर लिया जाता है, अंदर जो पुलिस स्टाफ मौजूद था उनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया जाता है। कहीं ना कहीं बंधक बनाने की पुलिस कर्मियों की कोशिश की जा रही है। और डीएम और पुलिस और जो वहां पर एसएसपी मौजूद है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हमारी कोशिश दंगाइयों को खदेड़ना तो था ही, लेकिन बिल्कुल जतिन, देखिए तैयारी की गई थी, ये अब डीएम कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि तैयारी करके हमला किया गया और शायद पहले से तैयारी थी कि ये अतिक्रमण हटाने की जानकारी शायद लोगों को थी और इसीलिए उन्होंने इस तरह की जो हिंसा की चीजें थी वो इकट्ठा करके रखी थी। आपसे और बात करेंगे, लेकिन इस बीच आज किस तरह के हालात है ये भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। आपको बता दें कि धारा 144 लागू है। फिलहाल आज किसी तरह की हिंसा नहीं हुई है, लेकिन हिंसा के निशान हल्द्वानी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जली हुई गाड़ियां हैं जिनका मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त वनभूलपुरा में उसी लोकेशन पर मौजूद हैं जहां पर कल देर रात जमकर उपद्रव हुआ और आगजनी की गई। तस्वीरें कैसी हैं आप इस चौराहे पर देख सकते हैं, क्योंकि दरअसल यहां से मुश्किल से 20 मीटर दूर वो थाना है जिस थाने को यहां पर आगजनी के हवाले कल देर रात किया गया है। यहां पर तमाम गाड़ियां आपको जली जो है वो नजर आ रही होंगी और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये आगजनी और दंगाइयों का यहाँ पर पहुंचना, जिसके बाद स्थितियां किस तरह से अनियंत्रित हो गई थी और जिसके बाद यहाँ पर खड़ी तमाम गाड़ियां जो है जो थाने के ठीक सामने खड़ी थी उन गाड़ियों को जो है वो आग के हवाले किया गया है। तमाम जली हुई गाड़ियां आपको यहाँ पर इस फ्रेम में आपको नजर आ रही होंगी और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस की वो बस मौजूद थी, जिस बस के जरिए यहाँ पर फोर्स डिप्लॉय की गई थी, उस बस को भी इस चौराहे पर ही आग के हवाले किया गया है। फिलहाल यहाँ पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। ये आप तमाम वाहन देख सकते हैं जो ये जले हुए यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही ये दुकान और ये सड़क, अगर इस सड़क की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देखिएगा इस सड़क पर भी पथराव और तमाम उस उपद्रव के निशान आपको नजर आएंगे। और ये गली सलील एक बार इधर आइएगा, ये तस्वीर दिखाएगा। दरअसल इस गली से भी तमाम उपद्रवी जो हैं वो यहाँ पर बाहर आए थे, जिसके बाद वो सीधा थाने पर पहुंचते हैं और थाने पहुंचने के बाद उस थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है। सलील एक बार ये तस्वीर भी दिखाएगा, ये देखिएगा कांच की ये बोतल है, उसका ये आपको टुकड़ा जो है वो नजर आ रहा होगा। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन कांच की बोतलों में पेट्रोल बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है आगजनी के दौर पर। और ये इतने बड़े बड़े ईंटें जो हैं वो पथराव में इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं ताकि इस पूरे इलाके को पूरी तरह से यहाँ पर दंगे की आग में जो है वो झोंका जा सके। और सड़क पर अगर आपको निशान नजर आएंगे, चलिए एक बार ये तस्वीर भी दिखाएगा, जूम करके ये तस्वीर दिखाइए। ये सड़क पर आपको ये छोटे छोटे कांच की बोतल के टुकड़े जो हैं वो आपको नजर आएंगे, ये देखिएगा। यानी कि इन कांच की बोतलों के जरिए ही पेट्रोल बम के इस्तेमाल से इस पूरे इलाके को आग की जद में जो है वो झोंकने के प्रयास किए गए हैं। तमाम वो निशान हैं जो निशान चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में जब उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पर उपद्रव मचाया, कैसे आगजनी की और इस पूरे इलाके को जो है वो आग की चपेट में झोंक दिया। ये जो मौके पर तमाम गाड़ियां खड़ी थी उनके निशान हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये ऑल्टो कार है, जिस ऑल्टो कार में आप देखिएगा शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस ऑल्टो कार का अंदर कांच के टुकड़े, सलील एक बार दिखाइएगा, अंदर आपको कांच के ये टुकड़े जो हैं वो नजर आएंगे। अगर आप सलील इस गाड़ी को आगे से दिखाएं, ये देखिएगा आगे से भी इस ऑल्टो पर जो है वो पत्थर फेंका गया है। अभी भी ये पत्थर अपनी उसी पोजीशन में है, यानी कि इस पत्थर के जरिए इस गाड़ी पर प्रहार किया गया उन उपद्रवियों के द्वारा। और ये गाड़ी का जो अगला शीशा है वो आपको पूरी तरह से डैमेज नजर आएगा। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कल देर शाम हुई हिंसा के बीच अब यहाँ पर धीरे धीरे स्थितियों को जो है वो नियंत्रित किया जा रहा है। इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको दुकानें बंद नजर आई होंगी। साथ ही आपको ये तस्वीर भी हम दिखा दें, दरअसल जिस कल यहाँ पर पुलिस की वैन को आग लगाई गई थी और ये पुलिस की वो बस है जिसको कल यहाँ पर दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया था। फिलहाल अब उस बस को यहाँ से क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। ये पूरी बस आपको जली हुई नजर
नजर आ रही होगी और ये पुलिस की वो गाड़ी है जिस गाड़ी पर उपद्रवियों ने हमला किया था और हमला किए जाने के बाद इस गाड़ी को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया था। और ये गाड़ी दरअसल जो पुलिस चौकी है उससे महज कुछ मीटर की ही दूरी पर खड़ी थी। फिलहाल अब इन गाड़ियों को यहां से क्रेन के जरिए हटाया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जाए। और इस बीच हल्द्वानी पर सीएम धामी ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सीएम ने ताजा हालात की समीक्षा की है। अराजक तत्वों से सख्ती से निपटेंगे, सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं। उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई होगी। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। उच्च स्तरीय बैठक की है सीएम धामी ने और कड़ाई से निपटने का आदेश भी दिया है। तस्वीरें में आपको उस बैठक की दिखा रहे हैं। हल्द्वानी में धारा 144 लागू है। सीएम ने ताजा हालात के लेकर बैठक की है, जानकारी ली है और सख्त निर्देश दिए हैं। उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। देखते ही गोली मारने का भी आदेश है। एक एक दंगाई की पहचान की जा रही है। कैमरा फुटेज देखे जा रहे हैं।